नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर में किया 12 दिनी महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ, जलाभिषेक भी किया। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद डीजीपी के निर्देश, प्रदेश में शुरू होगा सख्त सत्यापन अभियान। एंजेल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस तैयार, 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बद्री केदार मंदिर परिसर के 70 मीटर दायरे में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध नहीं बना सकेंगे रील व वीडियो। गैंगस्टर विक्रम हत्याकांड में दून पुलिस ने भाई अरविंद से की पूछताछ, करीबियों पर शक की सुई, आरोपी पकड़ से बाहर। और प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लक्सर से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र के तमाम मंदिरों पर शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक कर परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। वैसे तो तमाम शिव मंदिरों पर सुबह से ही 4 बजे से ही भगवान शिव का जलाभिषेक कल शुरू हुआ था। लक्सर क्षेत्र के पंचेवली में स्थित पंचलेश्वर महादेव और पथरेश्वर जटाशंकर महादेव, खानपुर और शिमली स्थित महादेव मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिला। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के साथ ही अपने घरों से सुख समृद्धि और देश में अमन शांति की कामना की। ये विशेषता तो ये है कि महादेव तो अगर कहीं भी हैं, किसी भी आप कहीं भी देख लेंगे तो महादेव की तो अपने आप में विशेषता है। और अगर बात करेंगे आप इस स्थान की, तो ये अपने आप में एक उत्तराखंड का धाम है, तीर्थ स्थान है। क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है पौराणिक मंदिर बना हुआ है, पौराणिक काल का मंदिर बना हुआ है। और जिस टाइम पे पांडव अज्ञातवास में थे, उन्होंने भी यहाँ महादेव की सेवा की है, ठीक है ना। तो इसलिए इस धाम की जो है मान्यता बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो भी भक्त जो है सात्विक मनोकामना से आता है, कभी उसकी मुराद जो है खाली नहीं गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुबह क्या आप रात से भीड़ चल रही है, यहाँ पे पूरी रात हो गई है हमारे को, और पूरी रात से भीड़ निरंतर चली आ रही है। ये भोलेनाथ तो है, एक लोटा जल में खुश जाते हैं, एक लोटा जल दो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए, मन साफ है तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी मुरादें आपकी पूरी होंगी। जैसे भी जिसकी मनोकामना होती है वो उसी श्रद्धा से पूजा करता है, उसे उसका प्रसाद अवश्य मिलता है। सभी बहुत दूर दूर से, जैसे रात अभिषेक हुआ, पूरी रात अभिषेक हुआ, बहुत श्रद्धालु थे यहाँ पर, उन्हें जिसकी जो कामना थी उन्हें उसका प्रसाद अवश्य मिला। भोलेनाथ ने आशीर्वाद जरूर दिया। हमने भी जल अभिषेक किया। आज रात को भी 4 अभिषेक होंगे, कल सोमवार को भी कल अभिषेक होएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीकोट विद्या मंदिर में रविवार को भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, युवा और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक जागरूकता, संगठन और सकारात्मक सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में लोक गायक सौरभ मैथानी व महिमा उनियाल के गीतों पर लोग जमकर थिरके। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी का जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम करवा रही है संस्था, और अच्छा लग रहा है। आज विद्या मंदिर सिरकोट में हिंदू विराट सम्मेलन, एक भव्य और दिव्य संस्कृति, संस्कार, परंपरा और हमारे हिंदुत्व को जो सुरक्षित करना था यो कार्यक्रम छे, अपने आप में उल्लेखनीय है। और पूरा प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलना है। आज अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करना होता है। मैं तभी ये सौभाग्य मिली कि जो मेरी मातृशक्ति है, जो मेरा भाईबंध है, ऊँ तय झुमाना, ऊँ तय भजन सुनाना को, और ऊँ तय ये हिंदू धर्म का साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है वे कार्यक्रम रखने को मौका मिली। और आदरणीय भंडारी जी को, लखपत भाई साहब को, उनकी पूरी टीम को मैं अनंत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छी मातृशक्ति था, अच्छी पब्लिक से मेरू परिचय कराना को अवसर में प्रदान करें। आज इस स्थान पे पहुंचा हिंदू विराट सम्मेलन,
जो यहाँ पे आयोजकर्ता श्री लखपत भंडारी जी हैं और उन्होंने कई समय से बार बार चेतना के लिए, चैतन्यता देने के लिए, सबको एक करके हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, एक होने के लिए ये उन्होंने जो विचारधारा छेड़ी है, हम सबको उसी विचारधारा के अनुसार चलना चाहिए। आज जो हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम था, ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिससे एक बहुत अच्छा हिंदू समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम जितने भी पूरे भारतवर्ष में हिंदू हैं उनको एक संगठित होने का एक बहुत अच्छा सुंदर मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, संघ शताब्दी वर्ष के रूप में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में हिंदू सम्मेलनों का, विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी के निमित्त यहाँ पे भी था, जो कि आज श्रीकोट गंगनाली में आयोजित किया गया और हम सब इस निमित्त यहाँ पे इकट्ठा हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां नैना देवी मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें, भगवान भोले शंकर के भक्त उन्हें दुग्ध, गंगा जल और बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। अच्छा, भाग्यशाली है कि हम लोग इधर आ रहे हैं। अचानक से हम नसीब वाले हैं कि इधर सब सुविधा अच्छी तरह से हो रही है और नज़दीक हमारी होटल है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बोले हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे तो मैं बनारस, शिव की नगरी बनारस से ही हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ नैनीताल में शिवरात्रि पाने का मौका मिला। मुझे यहाँ पे भी जल चढ़ाए, पूजन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सुकून भरा लगा आज के दिन। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। ये तो बस आपका मन साफ रहे और भोले को सच्चे दिल से याद करे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी रहती है सच में पूरी होती है। सर, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैंने शिव जी पे दर्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये मेरी फैमिली है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है और हम चाहेंगे कि यहाँ हर बार हमें शिवरात्रि पाने का मौका मिले और इस पर्व को मनाने का मौका मिले। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, नैना देवी मंदिर में मेरा 3rd टाइम है यहाँ पे आने का और बहुत ही सुकून मिलता है। और जल चढ़ाया महादेव जी को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरा लगा और ऐसे ही महादेव हमें ब्लेसिंग देते रहे और हर साल हमें आने का मौका दे। कुमाऊं के काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हो उठा। सरयू और गोमती के दिव्य संगम पर विराजमान बागनाथ मंदिर में आपको बता दें, कल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र गुंजायमान रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी और गोमती नदी के संगम में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। कुमाऊं अंचल ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए शिव भक्तों ने बागनाथ धाम में पूजा अर्चना की। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती है। देखो, ये शिव जो बागनाथ का ये महिमा है, ये बहुत इसमें अति शक्ति है, बहुत महान है। क्योंकि आज आस्था का जो केंद्र है हमारा, आज चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, कोई भी हो, 4 धाम हो, लेकिन जितना बड़ा धाम बागेश्वर बागनाथ है, त्रिवेणी के संगम में बसा हुआ, इससे बड़ा कोई धाम नहीं है। और शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक जो जितने हमारे प्रवासी लोग हैं, वो दिल्ली में बसे हो, कहीं बसे हो, वो अपने उससे मनोयोग से यहाँ आते हैं। आज शिवरात्रि का, इस महाशिवरात्रि का महापर्व है। सवेरे 3 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। सरयू गोमती अधोक्षज सरस्वती के मध्य में बना हुआ यह बागनाथ मंदिर जो 7वीं सदी का है और जिसका जीर्णोद्धार 1602 में हुआ है, मार्केंड की तपोभूमि है। यहाँ पर सवेरे से लोग अपने जो है भक्त लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से भगवान को अभिषेक किया जाता है। बिल्वपत्र भगवान को प्रिय है, बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं 108। इस प्रकार जो है यह शिवरात्रि व्रत आज रात के 12 बजे तक यहाँ पर निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा और पूजा होती रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो उठा। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा तटों और विभिन्न शिवालयों में कल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ ही जनसैलाब में बदल गई। हर हर महादेव और
बोल बम के जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालु गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक करते नजर आए। विशेष रूप से कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। शिव की इस पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है। महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी, दुर्गा रात्रि। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है, जहाँ भगवान शिव की ससुराल भगवती सती का जन्म स्थान है। ये अब की बार 300 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि में एक ऐसा योग पड़ रहा है। कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन सत्तारूढ़ दल भाजपा पर जमकर नाराजगी जताते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े अपराधों के बीच कानून व्यवस्था पूरी तरह पंगु है। अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए काजी निजामुद्दीन ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था डगमगाने से शांत और सुकून भरी वादियों में खौफ समाया हुआ है, जबकि बदमाश बेखौफ होकर बदमाशी जैसी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। सिलसिलेवार हुई आपराधिक घटनाओं ने सरकार की पोल खोल दी है। कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरी तरह ध्वस्त है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। सरकार की प्राथमिकता इस टाइम अपने प्रतिद्वंदियों को दबाना, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से राजनीतिक द्वेष निकालना, सिविल मामलों में पुलिस का इस्तेमाल करना और झगड़े की संपत्तियों में पुलिस को इस्तेमाल करना, खनन पर अवैध खनन हो रहा है वहाँ पुलिस का इस्तेमाल करना, ये सभी विषय अभी प्राय देखने में आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के खटीमा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखी। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए। शहर के प्रमुख शिव मंदिर में भोर से ही लंबी कतारें देखी गईं। श्रद्धालु गंगा जल, दुग्ध, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि और शांति की कामना करते नजर आए। मंदिरों में हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्ति में नजर आया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिला। देश के कोने कोने से हजारों शिव भक्त यहां पहुंचे और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान रहा। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान कर गंगा जल और फिर विभिन्न शिवालयों की ओर जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और सुगम दर्शन व्यवस्था के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा चौक का नया त्रिशूल चौक नामकरण करते हुए नई पहचान दी है। सीएम ने यहां भव्य त्रिशूल का विधिवत लोकार्पण किया। यह स्थल अब शहर का नया लैंडमार्क बनेगा। आपको बता दें कि त्रिशूल करीब 3.5 टन वजनी और 14 फीट लंबा है। यह भव्य त्रिशूल FRC सामग्री से तैयार किया गया है। विशेष डिजाइन और मजबूत संरचना के साथ निर्मित यह त्रिशूल आस्था और आधुनिक स्थापत्य का संगम है। निर्माण पर लगभग 10.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि सिविल और गार्डिंग कार्यों सहित कुल लागत करीब 28 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यह लोकार्पण केवल एक संरचना का उद्घाटन नहीं, बल्कि रुद्रपुर को सांस्कृतिक और पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देने वाला कदम है। नगर निगम के महापौर विकास शर्मा के मुताबिक त्रिशूल चौक शहर की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक बनेगा।
लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और बड़ा पवित्र महापर्व कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि से ठीक उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ त्रिशूल चौक, डमरू चौक का भी आज लोकार्पण हुआ है। और ये जो विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, ये सभी योजनाएं रुद्रपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत नागरिकों को सुविधा देंगी। आने वाले समय में विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुड़की स्थित प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह से ही मंदिर परिसर में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु घंटों लाइनों में खड़े रहकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। आपको बता दें, हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा मंदिर भक्तिमय हो उठा। शिव भक्तों ने दुग्ध, जल, बेलपत्र और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खड़ीमा के बनखंडी महादेव मंदिर चकरपुर में आयोजित महाशिवरात्रि मेले का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की सुख समृद्धि की और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि बनखंडी महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर के समुचित विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। सभी को आज महापर्व है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व की बधाई, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से समृद्धि प्राप्त करें, निरोगी हमारा राज्य तेजी से विकास करें और आदमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव सभी पर कृपा करें, सभी के अंदर ऊर्जा दें। और ये स्थान बड़ा बहुत ही दिव्य स्थान है और बड़े प्रयासों से, यहाँ कमेटी के प्रयासों से, सभी के प्रयासों से बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर चल रहा है। ये स्थान आने वाले समय में एक बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में बनेगा। लोग यहाँ पर जहाँ धार्मिक प्रयोजन के लिए आएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावना है। तो हमने कहा है कि इसको उसी के अनुरूप आगे इसका जो विस्तार रूप है, इसका जो डेवलपमेंट है, एक पूरा प्लान बना के इसको आगे इसका विकास हो। खबर देहरादून से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने पहुंचे। तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में नजर आए। आपको बता दें, ऐसे में काफी उत्साह भी लोगों में देखने को मिला है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सुप्रभातोकितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आशुतोष आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर के प्रांगण से महाशिवरात्रि पर्व पर जितने भी हमारे लोकप्रिय चैनल हैं, सभी शिव भक्तों को, संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये शिवरात्रि पर्व शरीर के शोधन का, शिव संकल्प मस्तु मन का संकल्प का दिन होता है। सर, मैं आया हूँ यही पंडितवाड़ी से नियर बाय, और ये मेरा घर जैसा मंदिर है। मतलब मैं यहाँ आता रहता हूँ हर सोमवार, और आज विशेष है शिवरात्रि के लिए। तो
खबर उत्तरकाशी से, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जनपद उत्तरकाशी स्थित प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। जहां तड़के लगभग 2 बजे से ही कल श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई और श्रद्धा और गर्माहट ने मौसम की ठिठुरन को पीछे छोड़ दिया। पर आज महाशिवरात्रि है, इस अवसर पर सभी को, आपके श्रोताओं को और आपके दर्शकों को बहुत संदेश है। बाबूजी आपसे निवेदन है, आगे बढ़ जाइए, आपके पीछे लाइन है। जिस तरह से हलाल बढ़ते रहिए माता जी, एक जगह खड़े न रहे, लाइन में रोके, लाइन बढ़ाते रहिए, समय का दाम दें, समय का दाम दें, बढ़ते रहिए, दर्शन के साथ साथ लाइन बढ़ाते रहिए। जो ऊर्जा देते हैं, जो भावना देते हैं, जो भगवान के प्रति हमारा जो आयात प्रेम होता है, उसको आज पुष्पित करने का और पल्लवित करने का आज समय होता है। भगवान मुख्य होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से जलाभिषेक होता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।